गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर प्रायिकता करवाने जा रही हूँ। इस चैप्टर की मेरी फर्स्ट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर देंगे। पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रायिकता कहते किसे हैं। किसी घटना के होने की संभावना यानी कितनी पॉसिबिलिटी है, उसकी माप को हम प्रायिकता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी कहे जाते हैं। फिर प्रायिकता को निकालते किस तरीके से हैं। किसी घटना की ई की प्रायिकता को निकालने का फार्मूला है किसी घटना ई की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणाम जो होते हैं, उसके द्वारा हम इस सूत्र के द्वारा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को निकालते हैं। नंबर 3, प्रायिकता किसके बीच में होती है। प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। न 0 से कम भी नहीं होती और 1 से अधिक भी नहीं होती। नंबर 4, पी ई 0 ये असंभव घटना है। प्रायिकता कभी भी 0 नहीं आती, असंभव है। यदि प्रायिकता 1 के बराबर हो तो ये निश्चित घटना होती है। और घटना ई की पूरक घटना क्या होते हैं, ई के ऊपर अगर बार का निशान होता है तो वो नहीं का प्रतीक होता है। तो पी ई अगर नहीं निकालना है तो हम किस तरह निकालेंगे। पी ई नहीं इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। इट इम्प्लाइज पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1। यानी इस तरह से हम निकालते हैं। प्रायिकता है और नहीं है दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता कभी भी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है कभी भी। प्रतिदर्श समष्टि सभी संभव परिणाम जो निकाले जाते हैं वो प्रतिदर्श समष्टि उससे हमें मिलता है। तो ये प्रायिकता ज्ञात करने के कुछ नियम थे जिसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब एक पासा फेंका जाता है तो कितने परिणाम होते हैं। जब एक पासा फेंका जाता है तो कितने परिणाम होते हैं। एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 से 1 2 3 4 5 6। जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो एक पासे में 6 हो गए, दूसरे पासे में भी 6 हो गए, तो कुल कितने हुए 6 × 6 इज इक्वल टू 36। कितने हो गए 36। जैसे ये सैंपल में दिखाया, एक के साथ एक, एक के साथ दो, एक के साथ 3। इस तरह से हम 2 के साथ भी इसी तरह लेंगे, फिर 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ में। इसी प्रकार ये तो हो गए 2 पासों को फेंके जाते हैं तो कितने परिणाम हो गए 36। जब 3 पासे फेंके जाएंगे तो कितने 6 × 6 × 6 यानी कुल परिणाम कितने हो गए 216। कितने परिणाम हो गए 216। तो एक पासे को फेंकने के परिणाम होते हैं 6, 2 पासों को फेंकने पे होते हैं 36 और 3 पासों को फेंकने पर होते हैं हमारे परिणाम 216। अब इसके बाद बताऊंगी ताश के पत्ते कितने होते हैं। ताश के पत्ते होते 52। लाल रंग के पत्ते कितने होते 26। काले रंग के पत्ते भी होते 26। लाल रंग के पत्तों को भी 2 भागों में बांटा गया, एक पान के और एक ईंट के। पान के पत्ते कितने होते 13, ईंट के भी 13। काले रंग के पत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, हुकुम और चिड़ी के। हुकुम के पत्ते भी 13 होते हैं और चिड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। प्रत्येक में एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है और एक गुलाम होते हैं। 9 नंबर कार्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिसमें 12 तस्वीर वाले कार्ड होते हैं। तस्वीर वाले कार्ड में कौन कौन से होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। बाकी 40 पत्ते जो होते हैं बिना तस्वीर वाले होते हैं। कितने पत्ते होते हैं 40, बिना तस्वीर वाले 40 पत्ते होते हैं हमारे। तो ये ताश के पत्तों के बारे में बताया था। प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए इनका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगी जब एक सिक्का उछाला जाता है तो कितने परिणाम होते हैं। एक सिक्के के 2 आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल। जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं 4, एच हेड हेड, फिर टेल टेल, एच टी हेड टेल और टेल हेड। तो कितने हो गए 4 परिणाम हो गए। इसी प्रकार जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो कुल परिणाम कितने हो गए, एच एच एच, टी टी टी, एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच और टी एच एच, फिर टी एच टी एच, फिर एच एच टी। यानी कितने परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने परिणाम हो गए 8 परिणाम हो गए। इसी प्रकार जब 4 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 16। एच का मतलब चिट होता है और टी का मतलब पट होता है। हेड को एच को हेड भी कहते हैं और टी को टेल भी कहते हैं। तो 3 सिक्के उछालने पर 8 परिणाम होते हैं और 4 सिक्के उछालने पर कितने परिणाम होते हैं हमारे 16 परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार ये दिखाया गया है। प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए इनके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मैं आपको प्रायिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। इसमें देखो 1 2 3 इस तरह से फिर आगे तक गिनती हमारी 33 34 35 में हमें क्या निकालना, 7 का गुणज आने की प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी, 7 का गुणज। हल कुल परिणाम कितने हो गए, 1 से लेकर 35 तक गिनती है तो कुल परिणाम कितने हो गए 35। और 7 के गुणज कितने हैं 7
14, 21, 28, 35। तो कितने हो गए 7 के गुणज 5। किसी घटना ई की प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और फिर नीचे है कुल परिणाम। तो 7 के गुणज आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम? 7 के गुणज कितनी है? 5। तो 5 अपॉन में 35। पी का गुणज दोनों 5 और 35 किसके भाग होते हैं? 5 से। दोनों को 5 से भाग किया तो क्या आएगा? 1/7। तो पी 7 के गुणज आने की प्रायिकता कितनी है? 1/7। तो ये था मेरा आज का वीडियो।